बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ, तो आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये हम आज बहुत ख़ास और बहुत डिफरेंट तरीके से डिश बना रहे हैं। ये रेसिपी है, आपको समझ आ गई होगी, पता चल गया है कि कड़ी पकौड़ा हम बना रहे हैं। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये बेसन है तकरीबन 150 ग्राम और आधा किलो के करीब आलू हैं इस तरह के कटे हुए। तो इनको हमने धो लिया था और पानी में भिगोया हुआ है। तो ये हमने प्याज तकरीबन एक बड़ी साइज़ का हमने काट लिया है। ये सब्ज़ धनिया है हमने बरीक कटा हुआ, ये ज़ीरा है और ये कुटी हुई और पिसी हुई मिर्चें मिक्स, और ये खुश्क धनिया, ये हरी मिर्चें हैं, पिसा हुआ खुश्क धनिया और ज़ीरा, और ये नमक है तकरीबन 1.5 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी और जो है अजवाइन हमने डाली है। तो ये सब चीज़ें हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम मिक्स करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, एक एक स्टेप ज़रूर देखिएगा। तो ये अब हम लेंगे बड़ा सा बाउल, इसमें हम सबसे पहले आलू डालेंगे पानी से निकाल कर इस तरह से। पोटैटो इसमें कटे हुए जो है वो हमने इसमें शामिल कर देने हैं, और ये प्याज कटा हुआ इसमें हमने ऐड कर देना है। इसके बाद हम सब्ज़ धनिया डालेंगे। सब्ज़ धनिया इसमें जितना ज़्यादा डालेंगे उतने ही मज़े के ये पकोड़े बनेंगे। ये सब्ज़ मिर्चें और ये ज़ीरा हमने ऐड कर दिया है। सारे मसाला जात जो हैं इसमें हम डालेंगे, और अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक और मिर्च डाल सकते हैं। तो ये हमने सारा मसाला जात जो है अपना जो है हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये नमक है तकरीबन 1.5 चम्मच, ये भी हमने डाल दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे बेसन जो है, ये हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, ताकि हमने इसमें जो प्याज और जो धनिया इसमें डाला है वो खुद भी पानी छोड़ते हैं, तो फिर हमारे पकोड़े जो हैं अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमने अभी इसको खुश्क ही रखना है। खुश्क को हमने मिक्स कर लेना है इस तरह से। हाथ से भी आप कर सकते हैं और बर्तन से भी, किसी भी हम चम्मच के साथ भी हम इसको मिक्स कर सकते हैं। और हम इसमें अब थोड़ा सा पानी डालेंगे छट्टे के साथ, हमने हाथ के साथ जो है ना छट्टा सा लगाना है इस तरह से, थोड़ा सा पानी डालना है, तो ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना। तो ये पहले हम खुश्क को मिक्स कर लेंगे और फिर हमने इसमें पानी डालना है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि फिर ये पकोड़ों का जो मसाला है ये पानी छोड़ देता है जो। तो ये हमने इसमें डाला थोड़ा सा, तकरीबन ½ टीस्पून से भी कम हमने डाला है मीठा सोडा। इसके साथ पकोड़ों का बहुत मज़े का टेस्ट आता है, क्रिस्पी बनते हैं और अच्छे बनते हैं। तो ये हमने हाथ के साथ इसको मिक्स कर लिया। इसमें हमने और पानी ज़रा भी नहीं डाला। ये देखें इतना अच्छा इसका मिक्सचर बन गया है। तो अब हम ऑयल चढ़ाते हैं चूल्हे पे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो ये छोटे छोटे हमने पकोड़े लेते जाने हैं और इसमें डालते जाने हैं। छोटे छोटे पकोड़े हम डालेंगे इस तरह से, हमने पकोड़े डालते जाने हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये आज कड़ी पकोड़ा बनने वाली है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हम तकरीबन 1-2 मिनट के बाद इनको पलटते जाएंगे। इस तरह से हमारे ये बहुत, ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया है, और हमारे पकोड़े जो हैं ये बहुत मज़ेदार तैयार होने वाले हैं। तो हमारे पकोड़े तकरीबन तैयार हो चुके हैं। इनको हम निकालेंगे किसी भी टिश्यू में के ऊपर या किसी छन्नी जैसे बर्तन में, या अखबार के ऊपर भी आप इनको निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो इसी तरह से हमने सारे पकोड़े जो हैं तैयार कर लेने हैं। मज़ीद जितने भी बनाने हैं हमने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। इस तरह का कलर आ गया इनका भी। तो हमने सारे पकोड़े जो हैं बना लिए हैं माशाल्लाह। ये देखें बहुत अच्छी लुक आ गई है। तो अब हम करते हैं बेसन को तैयार। ये हमने तकरीबन 150 ग्राम तक, हमने 150 से तकरीबन कम ही होगी। तो इसको हमने पहले
इस तरह से भून लेना है। बेसन को इस तरह से भुनेंगे तो इसकी कचनाहट जो होती है, जो इसकी स्मेल होती है वो नहीं आएगी। कड़ी वाली बेसन जो होती है इसको हमेशा इस तरह से भून लिया करें, ऑयल के बगैर। ऑयल या घी इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसकी खुशबू आने तक या थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको उतार लें। और अब ये दही है तकरीबन आधा किलो, इसको हमने हैंड बीटर से हल्का सा बीट कर लिया और इसमें हमने अब थोड़ा थोड़ा बेसन डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। इस तरह से हमने एक ही दफ़ा सारा बेसन हमने इसमें नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको बीट करते जाना इस तरह से है हाथ से, ताकि इसकी गुठलियाँ ना रहें। अगर इसकी गुठलियाँ रहेंगी तो इसका जायका भी और ये अच्छा टेस्ट नहीं बनेगा, अच्छा बेसन नहीं बनेगा। ये इस तरह से हमने इसको मिक्स करते जाना है। तो इसमें हम अब पानी डालेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 3 गिलास तक हमने अभी पानी इसमें डाल दिया है। तो इस तरह से ये देखें कितना अच्छा मिक्सर बन रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक मिर्च, तकरीबन 2 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे या 1.5 चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये हल्दी है, तकरीबन पौना चम्मच हमने हल्दी डाल दी है। और ये है जो है पिसी हुई काली मिर्च, ये लाल मिर्च डाली हैं 2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। तो इसी तरह से हम बनाते जाए। ये है ज़ीरा और धनिया, खुश्क धनिया जो है, जो 2 चम्मच पिसा हुआ हमने वो डाला है। तो इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे फिर से, साथ साथ हमने मिक्स करते जाना है, कोई भी चीज़ इसके अंदर जम ना जाए और गुठली ना बने। ये साबुत धनिया, इसको हमने हथेलियों में मसल कर इसमें डालना है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो ये ज़ीरा है, ज़ीरा हमने तकरीबन टीस्पून से भी कम हमने डाला है, क्योंकि ये हमने पिसा हुआ भी डाला है और इसको अभी हमने तड़के में भी डालना है। तो माशाल्लाह ये देखें, अब हम इसमें जो पकौड़ों वाला ऑयल था वही हमने इसमें ऐड कर लिया है, तकरीबन 1 कप। तो इसमें हमने ये तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ के हमने प्याज काटे थे, तो ये हम इसमें डालकर इनको भूनेंगे, तकरीबन लाइट ब्राउन करेंगे हम इसको। तो ये बड़ी इलायची हमने इसमें ऐड कर दी है। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच इसमें हमने डाल दिया है। ये हम तकरीबन 2 मिनट तक भूनेंगे। ये दालचीनी जो है ये हमने 2-3 पीस छोटे छोटे डाल दिए। तो ये तकरीबन 3 टमाटर का पेस्ट है, ये हमने डाल दिया है। ये हम अच्छे से अब भूनेंगे इस तड़के को। तड़का लगाना है, बहुत मज़ेदार तड़का लगाना है। माशाल्लाह ये देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है। तो ये जो हमने मिक्सचर बनाया था बेसन का, इसको हमने मिक्स करके एक दफ़ा हिलाकर इसमें ऐड कर देना है। ज़रूरत पड़ने पर आप यहाँ पे भी इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक हमने इसको ढक दिया ताकि ये बॉयल आना शुरू हो जाए। तो ये देखें बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो फिर से हम ढक देंगे। तो ये 2 मिनट के बाद हमने फिर से देखा है और मीडियम हाई फ्लेम पर हमने अब इसको पकाना है इस तरह से। अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लेना है। तो ये देखिए हमारी जो कड़ी है वो पक चुकी है। इसमें अब हम पकोड़े ऐड करेंगे। पकोड़े ऐड करने के बाद हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको हल्की आंच में पकाना है ताकि पकोड़े हमारे जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। ये बहुत कुरकुरे और मज़ेदार बने हुए हैं, तो इनको और मज़ीद मज़ेदार करना है कड़ी में सॉफ़्ट करके। तो ये हमारे पकोड़े भी सॉफ़्ट हो चुके हैं, कड़ी बन चुकी है। इसमें अब हम डालेंगे धनिया, कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे और तकरीबन 2 मिनट के बाद इसको
चूल्हे से नीचे उतार देंगे, ताकि ये इसलिए हम इसको पका रहे हैं इनको, धनिया वगैरह को इसमें, ताकि इनकी खुशबू इसमें चली जाए। बहुत मज़ेदार ये कड़ी बनने वाली है। तो अब हम इसको तड़का लगाएंगे। ये तड़का लगाएंगे, ये हमने ऑयल ऊपर चढ़ा दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम अब डालेंगे ज़ीरा और साबुत काली मिर्चें। ये हमने 1 मिनट के अंदर अंदर कुछ सेकंड में हमने इसको नीचे उतार देना है और हमने डाल देना है कड़ी में। ये तड़का हमारा तैयार हो चुका है। ये हमने तड़का लगा दिया, हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितनी मज़ेदार फ़ाइनल लुक है। तो ये छोटी छोटी चवलें जो मैं मारती हूँ पर खूबसूरती के लिए, ये आपको भी अगर अच्छी लगे तो ज़रूर मारें। तो असीस किचन को दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।